भारत में चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी है। देश में खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है और इस सीजन में धान की कई किस्मों की खेती किसानों द्वारा देखने को मिलती है। इन्हीं किस्मों में धान की एक लोकप्रिय किस्म सोना मसूरी चावल भी है, जिसकी मांग भारत के साथ ही विदेशों में भी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। सोना मसूरी चावल काफी स्वादिष्ट होने के साथ ही हल्का और आसानी से पचने के लिए जाना जाता है। खासकर ये चावल दक्षिण भारतीय राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में खूब पसंद किया जाता है। सोना मसूरी चावल के उत्पादन और निर्यात दोनों में तेजी अच्छी खबर है। इससे पता चलता है कि इस चावल को किसान उगाने के इच्छुक इसलिए भी हैं क्योंकि इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है। साथ ही चावल की इस किस्म का बढ़ता एक्सपोर्ट भी इस बात को दिखाता है कि इस चावल की मांग विदेशों में तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, जो कि किसानों के लिए अच्छी खबर है। भारत में सोना मसूरी चावल की खेती की बात की जाए तो ये चावल सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में किसानों द्वारा उगाया जाता है। साथ ही कर्नाटक में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा देखने को मिलती है। बता दें कि देश के इन राज्यों में अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी सोना मसूरी चावल की खेती को फलने फूलने में सहायक साबित होती है। बता दें कि चावल की ये किस्म गर्मी और ह्यूमिड क्लाइमेट में बेहतर उपज देती है। इसकी बुआई की बात करें तो सोना मसूरी चावल खरीफ की फसल मानी जाती है। इसके नर्सरी का काम जून के महीने में शुरू होता है और इसकी बुआई जुलाई के महीने के दौरान होती है और इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के महीने में किसानों द्वारा देखी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि रबी सीजन में भी इसकी खेती दक्षिण भारतीय राज्यों में देखने को मिलती है, क्योंकि इन राज्यों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था को इसकी खेती में सहयोग मिलता है। अब अगर इसकी बात की जाए कि आखिर इस चावल की किस्म के लिए कैसा मौसम सहायक होता है, तो सोना मसूरी चावल की खेती के लिए गर्म तापमान और भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। इस फसल की खेती के लिए 20 से 35 डिग्री का तापमान चाहिए होता है। साथ ही इसकी खेती में जल धारण क्षमता वाली दोमट या चिकनी मिट्टी को बेहतर माना जाता है। विशेषज्ञ इस चावल की खेती के लिए पर्याप्त नमी और सिंचाई व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि इससे इसकी उपज में तेजी देखी जा सकती है। इसकी खेती पारंपरिक तरीके से ही होती है। पहले नर्सरी तैयार किया जाता है और फिर इसकी बुआई का काम भरपूर पानी में होता है, ताकि इसके पौधे मजबूत पकड़ खेतों में बनाए रखें। हालांकि इसकी खेती में अब DSR तकनीक का भी इस्तेमाल पानी की बचत के मद्देनजर किया जा रहा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो घरेलू बाजार में ये चावल 40 से 80 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। साथ ही आपको बता दें कि सोना मसूरी चावल की कीमत ब्रांड, पैकेजिंग और चावल की गुणवत्ता के आधार पर इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके निर्यात की बात की जाए तो पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा इस चावल के निर्यात में तेजी देखने को मिली है। भारत इस चावल का निर्यात अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरब, कतर, UAE जैसे देशों को करता है। इसके निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में अच्छी तेजी दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि ये चावल गैर बासमती चावल की श्रेणी में आता है। इसके निर्यातकों को इसके निर्यात के मद्देनजर DGFT के नियमों का पालन करना होता है। गौरतलब है कि भारत की हिस्सेदारी दुनिया के कुल चावल व्यापार में 40% की है। भारत का चावल निर्यात इस समय चर्चा में है, क्योंकि भारत के चावल निर्यात की कीमतों में हाल ही में तेजी देखने को मिली है। हालांकि मध्य पूर्व में बिगड़े हालात के कारण भारत के बासमती चावल निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि भारत इस दिशा में कूटनीतिक प्रयासों के तहत बासमती चावल की रफ्तार को फिर से वापस लाने की कोशिशों में लगा हुआ है। आपको बता दें कि भारत बासमती चावल का भी दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक देश है।